बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के मरुस्थल के बीच बसे अंबरगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र देव अपनी पुत्री राजकुमारी अद्विका के साथ रहते थे। अंबे माता के मंदिर जितनी सुंदर और रेगिस्तान की तपती दोपहरी जितनी तेज, राजकुमारी अद्विका न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुण थी। लेकिन इस राज्य की शांति की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब मरुभूमि में दो खूंखार डकैतों के नाम की दहशत फैल चुकी थी। पहला डकैत धुरियन, जिसे लोग काला बाघ कहते थे। उसकी आंखों में ऐसी नफरत भरी थी कि सामने वाला इंसान कांप उठे। उसका बस एक ही नियम था, राजाओं ने हमें लूटा है, अब हम राजा को लूटेंगे। दूसरा डकैत पहले रुद्र एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन उसे राज्य ने गलत आरोपों में कैद लिया था। कुछ दिनों बाद रुद्र कैद से भाग निकला और डकैत बन गया। लेकिन उसके दिल में आज भी न्याय की लौ जलती थी। लोग कहते थे रुद्र डकैत है पर बेगुनाह की रक्षा करता है। दोनों डकैत अलग अलग इरादों वाले, लेकिन दोनों ही राजकुमारी के भाग्य से किसी तरह जुड़ने वाले थे। अंबरगढ़ के स्थापना दिवस के दिन पूरा राज्य रोशनी से जगमगा रहा था। राजकुमारी अद्विका महल की छत से रंग बिरंगी आतिशबाजियां देख रही थी। उसी समय महल के पीछे की चट्टानों से 3 आदमी तेजी से उतरे, धुरियन और उसके 2 साथी। धुरियन ने कहा, आज की रात राजा की खुशियों की आखिरी रात होगी। महल के गुप्त रास्ते से होते हुए वे भीतर घुस गए। रक्षक कुछ समझ पाते उससे पहले धुरियन ने राजकुमारी को बेहोश कर कंधे पर उठा लिया। सुबह तक खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। राजकुमारी का अपहरण हो गया। राजा वीरेंद्र देव पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोले, कोई मेरी बेटी को ढूंढ कर लाए, चाहे मेरी जान ले लो, पर अद्विका को कुछ नहीं होना चाहिए। दरबार में हाहाकार मचा गया। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक सैनिक की वर्दी पहने खड़ा एक आदमी सब सुन रहा था। वह रुद्र था। उसने अपने आप से कहा, राजा गलत हो सकता है, राजकुमारी तो मासूम है, उसे बचाना ही होगा। धुरियन राजकुमारी को लेकर रेगिस्तान की गहराई में बसे अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। यह पुराना टूटा हुआ किला था जहां रेत के बवंडर अक्सर धुंध सी फैला देते थे। राजकुमारी को होश आया तो पाया कि हाथ बंधे हैं। धुरियन सामने खड़ा था। धुरियन ने गरजते हुए कहा, राजा ने मेरे परिवार को मार डाला, अब मैं राजा के दिल का टुकड़ा छीन लूंगा। अद्विका ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे नहीं, मेरे पिताजी से लो, मैं सिर्फ एक बेटी हूं। धुरियन की आंखों में पल भर के लिए संदेह आया, पर उसने सिर झटक दिया। उधर रुद्र अद्विका को रात दिन रेगिस्तान में खोज रहा था। एक जगह उसे घोड़े के खुरों के निशान मिले। 3 घोड़े, भारी वजन और तेज चाल। धुरियन, उसने बुदबुदाया। उसने अपनी तलवार कसकर थाम ली और निशानों का पीछा करने लगा। किला सामने था। रुद्र ने रात के अंधेरे में चुपके से प्रवेश किया। अंदर धुरियन की मध्यम आवाज सुनाई दी, राजकुमारी को सुबह तक मार दिया जाएगा, राजा को संदेश भेजो। रुद्र का खून खौल उठा। वह तेजी से उस कमरे में घुसा जहां अद्विका को रखा गया था। धुरियन चौंक गया। रुद्र, तू? राजकुमारी को छोड़ दे, रुद्र ने तलवार तानते हुए कहा। धुरियन हंसा, तू भी एक डकैत है, राज्य ने तुझे भी धोखा दिया। तू किसके लिए लड़ रहा है? बेगुनाह के लिए, रुद्र ने कहा। धुरियन झल्ला उठा, तुम जैसे भावुक लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं। और दोनों तलवारें टकराई। शमशीरों की टन टन से किला गूंज उठा। अद्विका कांपते हुए दोनों को देख रही थी, पर तभी धुरियन की तलवार रुद्र की बांह में लग गई और वह पीछे गिर पड़ा। धुरियन ने फिर उसकी ओर झपटते हुए कहा, काम खत्म। लेकिन राजकुमारी बीच में आ गई। धुरियन, पहले मुझे मारना पड़ेगा। धुरियन थम गया। उसका हाथ कांपने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि राजकुमारी उसकी जान बचाएगी। अचानक किले में राजा की सेना का हमला हुआ। धुरियन के आदमी तितर बितर हो गए। राजा स्वयं तलवार लिए धुरियन की ओर बढ़े। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? धुरियन चीखा, तुमने मेरे पूरे परिवार को जला दिया, मैं बदला लेने आया हूं। राजा क्षण भर स्तब्ध रह गए। किसने कहा तुमसे कि मैंने तुम्हारे परिवार को मारा? सच जानना चाहते हो? राजकुमारी ने तुरंत कहा।
पिताजी, कृपया आप सच बताइए, राजा ने भारी आवाज में कहा। धुरियन, तुम्हारे परिवार को मरवाने वाला मैं नहीं था, बल्कि तुम्हारा अपना सरदार राठौड़ सिंह था। वह तुम्हारे गांव की जमीन हथियाना चाहता था। मैं तो उस समय सीमा पर युद्ध में था। धुरियन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें फैल गईं। तो मैं सारी उम्र गलत इंसान से बदला लेता रहा? राजा ने गर्दन हिलाई। हां, मैंने तुम्हारे गांव के लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन राठौड़ सिंह ने सबूत भी मिटा दिए। धुरियन का दिल फट गया, उसकी आंखें नम हो गईं। इसी बीच अचानक पीछे से राठौड़ सिंह के बचे हुए गुर्गों ने धुरियन पर हमला कर दिया। तीर सीधा धुरियन की छाती में जा लगा। धुरियन लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मरते हुए धुरियन ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तुम्हारा अपहरण मेरे दिल की नफरत थी, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई। राजकुमारी रो पड़ी। धुरियन ने अंतिम बार रुद्र की ओर देखा। रुद्र, तू सच्चा योद्धा है, राज्य को तेरी जरूरत है। और धुरियन हमेशा के लिए शांत हो गया। राजा ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हें राज्य का क्षमा पत्र देता हूं। रुद्र ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैंने जो किया वह इंसानियत के लिए किया, इनाम के लिए नहीं। अद्विका मुस्कुराई। राजा वही होता है जो दूसरों के लिए लड़े। राज्य को आपका साथ चाहिए। रुद्र, राजा ने कहा, आज से तुम अंबरगढ़ के मुख्य रक्षक बनोगे। रुद्र ने सिर झुकाया। एक डकैत अब राज्य का रक्षक बन चुका था। रेगिस्तान में आज भी लोग कहते हैं, दो डकैतों की कहानी में एक ने नफरत को चुना, दूसरे ने इंसानियत को। पहला मर गया, दूसरा अमर हो गया। और राजकुमारी अद्विका के जीवन में वह दिन हमेशा याद रहा, जिस दिन डकैत रुद्र ने उसे मौत से नहीं बल्कि नफरत से भी बचाया।